और आइए अब बात कर लेते हैं भारत की आतंकवाद के खिलाफ कूटनीतिक मुहिम की। इस समय की बड़ी खबर यह है कि सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में सांसदों के एक प्रतिनिधि मंडल ने टोक्यो स्थित भारतीय दूतावास में जापान में भारत के राजदूत सिबी जॉर्ज के साथ बैठक की है। दरअसल आपको बता दें, जेडीयू सांसद संजय कुमार झा का डेलीगेशन 5 देशों की यात्रा पर जापान पहुंचा है। प्रतिनिधिमंडल के अन्य सदस्यों में भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी और ब्रिजलाल, वरिष्ठ कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद, टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी, सीपीआईएम के सांसद जॉन ब्रिटास और पूर्व राजदूत मोहन कुमार शामिल हैं। ये डेलीगेशन ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस वाली प्रतिबद्धता को जताने के लिए जापान के बाद इंडोनेशिया, मलेशिया, कोरिया और सिंगापुर का दौरा करेगा। तो आपको बता दें, संजय कुमार झा के नेतृत्व में ये जो डेलीगेशन है सांसदों का और राजदूत का, वो 5 देशों की यात्रा पर सबसे पहले जापान पहुंच चुका है, जहां ये सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल की बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। और साफ साफ रणनीति साफ है कि डिप्लोमेटिक मुहिम को और मजबूत करना है और आतंकवाद और पाक के खिलाफ डिप्लोमेटिक मुहिम को मजबूती देनी है। भारतीय राजदूत के साथ इस डेलीगेशन की मुलाकात हुई है। 5 देशों की यात्रा पर निकला है डेलीगेशन, जहां सबसे पहले वो जापान के टोक्यो में पहुंचा है। इसके बाद इंडोनेशिया जाएगा, मलेशिया जाएगा। ऐसे में 5 देशों की यात्रा करेगा और जो संदेश है वो साफ है कि भारत की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति है और जो भी भारत के खिलाफ इस तरीके से आंख उठाएगा उसका यही हश्र होगा। और साफ साफ संदेश ये देना कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सैन्य कार्रवाई एक कूटनीतिक मुहिम के साथ सैन्य सफलता का भी बेहतरीन उदाहरण है। शौर्य और पराक्रम को सलाम दे रहा है ये ऑपरेशन सिंदूर, जहां आप तस्वीरों के जरिए ये देख रहे हैं कि ये डेलीगेशन टोक्यो पहुंच चुका है, जहां बैठकों का दौर शुरू हो गया है। और बैठकों में एक ही संदेश देना है भारत का इस डेलीगेशन के जरिए कि आतंकवाद और पाक का जो नापाक इरादा था, उसके जो मंसूबों थे, उसको ऑपरेशन सिंदूर के जरिए किस तरीके से पाकिस्तान को घुटनों पे लाया गया और दोनों तरफ से सैन्य कार्रवाई पर फिर रोक लगाई गई। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ये साफ तौर पर दर्शाती है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस नीति है और उसी का ही उदाहरण था ऑपरेशन सिंदूर। ये तस्वीरें जहां आप देख रहे हैं, भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी मौजूद हैं और तमाम अन्य सांसद मौजूद हैं और ये प्रतिनिधिमंडल वहां पहुंच चुका है। जापान में 7 प्रतिनिधिमंडल में से 2 प्रतिनिधिमंडल, एक जापान पहुंच चुका है तो दूसरा यूएई पहुंच चुका है। आप देख रहे हैं कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद तस्वीरों में है, अपराजिता सारंगी है। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल है जिसमें भाजपा के सांसद और अन्य दलों के सांसद भी मौजूद हैं। तो एक डेलीगेशन, जो एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जहां टोक्यो पहुंच चुका है, वहीं दूसरा प्रतिनिधिमंडल यूएई पहुंच चुका है। ये दोनों प्रतिनिधिमंडल अपने अपने विदेश दौरे पर निकल चुके हैं। अलग अलग देशों की ये यात्रा करेंगे प्रतिनिधिमंडल और भारत का जो संदेश है वो दुनिया तक पहुंचाएंगे कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता किस तरीके से भारत को मिली, सैन्य कार्रवाई किस तरीके से भारत ने ये अंजाम दी, जिसमें प्रिसीजन और प्रोपोर्शनेट रिएक्शन के साथ भारत ने कार्रवाई की है। इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम का बेजोड़ नमूना इस ऑपरेशन सिंदूर में देखने को मिला है। इसके साथ साथ बड़ी खबर यह भी है कि श्रीकांत शिंदे के डेलीगेशन भी यूएई पहुंच चुका है। सभी दलों के सांसद इसमें मौजूद हैं और ये तस्वीरें यूएई की तस्वीरें, जहां पहुंच चुका है ये एक और डेलीगेशन और यहां भी सांसद और अन्य जो नेता हैं वो यहां मौजूद हैं, अन्य दलों के नेता यहां मौजूद हैं। आप देख रहे हैं कि इस डेलीगेशन में भी सांसद हैं और राजदूत हैं और ये यूएई में जाके ये संदेश देना कि भारत आतंकवाद के खिलाफ प्रतिबद्ध है और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। इस पूरी मुहिम को डिप्लोमेटिक मुहिम की मजबूती का एक उदाहरण माना जाएगा। आप देख रहे हैं इस डेलीगेशन में विभिन्न दलों के सांसद मौजूद हैं और ये वहाँ भी बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। थिंक टैंकों से मुलाकात होनी है,
भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज को आप देख रहे हैं। इसके साथ साथ इस सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में भी सांसद मौजूद है और कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद हैं। तो डिप्लोमैटिक मुहिम की तरफ बढ़ता हुआ भारत, जहां हम देख रहे हैं कि पहले भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ डिप्लोमैटिक स्ट्राइक करी थी जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ था। आज पहलगाम आतंकी हमले को पूरा 1 महीना हो चुका है और उसका बदला भारत ने लिया है ऑपरेशन सिंदूर के जरिए, जो अब दुनिया में यह संदेश पहुंचा रहा है और दुनिया के लिए एक केस स्टडी बन चुका है कि किस तरीके से भारत ने इस ऑपरेशन सिंदूर को बेहद ही कम समय में अंजाम दिया और संदेश दे डाला कि जो भी हमें छेड़ेगा उसको अब भारत छोड़ेगा नहीं।